Thank you and a very good morning to everybody and welcome all of you। और अभी आपने सुना कि मैं यहाँ पर आपके सामने ये ऑसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने वाली हूँ। और मैं अपने बारे में पहले बता दूँ दैट माय नेम इज भाव्या एंड आई एम एन एमबीए एचआर। और मैं सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन बता सकती हूँ बिकॉज आई हैव नो प्रोफेशन, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी किसी जॉब में जाने की, अपने नाम के आगे किसी प्रोफेशन को ऐड करने की, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज एन ऑसम बिजनेस। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं अभी किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में होती अपने एमबीए के बाद, तो इतना टाइम, इतना पैसा, इतना सिक्योरिटी मेरे पास अभी होता जो अभी मेरे पास फिलहाल है। तो अभी मैं आपसे भी शेयर करूंगी। और मेरी इस बिजनेस की जर्नी की शुरुआत हुई व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2015। और वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और मैं भी उस वक्त ये एनालिसिस कर रही थी, बहुत सारी चीजों पर मैंने रिसर्च किया, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस पर, फ्रेंचाइजी के बिजनेस पर, किड्जी को लेकर के मैंने बहुत दूर तक प्लानिंग की थी। और भी बहुत सारे वेंचर्स को मैंने रिसर्च कर रही थी मैं उस वक्त की किस डायरेक्शन में मुझे अपने करियर को लेके जाना है। बट मैंने जो कुछ भी देखा, क्योंकि मैंने अपने घर में मैं देख रही थी मेरे फादर को, ही वॉज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वो काफी सीनियर पोस्ट पर थे, और उन्होंने इस बिजनेस के थ्रू अपने लाइफ में फ्रीडम अचीव किया था एट द एज ऑफ 45 ओनली। और आप उनसे भी मिलेंगे आगे इस सेशन में। और तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ने मुझे अट्रैक्ट किया इस बिजनेस की तरफ। और मुझे लगा कि नहीं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें मुझे अपना टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम राइट टाइम में राइट अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो हमारे लाइफ का वो सबसे बड़ा सक्सेस बन जाता है। एंड वही मेरे साथ हुआ एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने सही टाइम पर भगवान ने ब्लेसिंग्स दी कि मेरे दिमाग ने सही डिसीजन लिया। और मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया इधर उधर जॉब करके, वरना घूम फिर के हो सकता है मे बी आफ्टर 30 40 50 मैं इस बिजनेस में आती। बट सही टाइम पे मैंने इसको चूज किया और अभी मैं उसके रिवॉर्ड्स एंड सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ। तो अभी मैं आपसे भी वो शेयर करूंगी एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, एंड आई शेयर माई स्क्रीन एंड present this opportunity in front of you. तो वेलकम है आप सभी का इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और जनरली लोग अपने लाइफ में चाहते क्या है? पैसा, टाइम और सिक्योरिटी। दिस इज द बेसिक थिंग जो हम सभी अपने लाइफ में चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हमारे डिजायर्स कुछ और होते हैं और हमारी इनकम और लाइफस्टाइल कुछ और होती है। ये एक बड़ा मिसमैच होता है सभी के लाइफ में, सभी के साथ, क्योंकि हमने जो सोचा रहता है वो हमारे साथ होता नहीं है। ये एक एस्टिमेटेड सर्वे है जिसमें आप देख सकते हैं विद ईयर कुछ स्पेंडिंग है पर मंथ। हम लोगों ने सुना है, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि पहले के टाइम में कितने कम अमाउंट में घर चल जाया करता था। एक हाउस होल्ड बेसिक नेसेसिटीज, एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो काफी कम हुआ करती थी, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो ग्रेजुअली बढ़ते चला गया फ्रॉम ₹10 to 100, 1000, 10,000। एंड अभी हम लोग इस 2020 के ब्रैकेट में है, जहां की अभी एक घर में अराउंड 1 लाख का इनकम होता है तो अच्छे से घर चलता है। बिकॉज अभी हमारे पास लाइफस्टाइल चॉइसेस बहुत है, स्विगी है, जोमेटो है, मूवीज जाना है, घूमने जाना है। पहले के टाइम में ये सब नहीं इम्पोर्टेंट होता था, बट आजकल है। तो वो जो स्पेंडिंग है वो बढ़ते चला जा रहा है। और अगर हम इसी ट्रेंड को देखें आगे तो 2040 में ये अराउंड 10 लाख का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम कह सकते हैं कि यस, 2040 में हमारे पास 10 लाख का मंथली इनकम तो है ही, जिससे हम अपने सारे नीड्स एंड ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है जो एक सिनेरियो है, दिस इज सिनेरियो बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, EBSNI, जिसमें है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स। पूरे वर्ल्ड में हम पैसे इन्हीं 4 तरीकों में से किसी एक में हम
आते हैं, चाहे हम एम्प्लॉय हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर हमारा अपना एक छोटा सा कोई बिजनेस है, जैसे डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बट उनका भी जो अमाउंट है, जो उनके डेली के जो भी सैलरी है या इनकम है, वो उन पर डिपेंडेंट है। क्योंकि जिस दिन एक डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है एंड ही इज नॉट ओपनिंग हिज क्लिनिक, उनका अर्निंग जो है वो सडनली ₹0 हो जाता है। एंड ये सच बहुत लोग एनालाइज नहीं कर पाते। फिर हम आते हैं राइट साइड, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों साइड बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के पास एक्टिव इनकम होता है, जहां की हार्ड वर्क, कोई सिक्योरिटी नहीं, टाइम नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्ट्स, इनसफिशिएंट फंड्स एंड एट लास्ट स्ट्रेस। आप देखेंगे जो भी जॉब में है उनके पास स्ट्रेस तो है ही है। मे बी वो भले अच्छे खासे पैसे बना रहे होंगे, लेकिन साथ में वो अपने लाइफ में स्ट्रेस भी बना रहे हैं। और वहीं आप राइट साइड देखेंगे, जिनके पास पैसिव इनकम है, यानी उनके पैसे उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उनका जो काम है उस पर डिपेंडेंट है। एंड वो काम एक इतने बड़े नेटवर्क और सिस्टम के थ्रू होता है कि उनके पास इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास इंजॉयबल टाइम होता है, सफिशिएंट मनी होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, और सबसे बड़ी चीज जो होता है वो है फ्रीडम। उनके पास फ्रीडम होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ भी चॉइस ले सकते हैं, और इससे उनकी इनकम डिपेंड नहीं होती। तो ये बात जनरली हम लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं, हमें लगता है कि अभी तो हमारे पास इतने पैसे, लेकिन अगर हम नहीं हैं या हमारा काम नहीं है, तब ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये एक सोचने वाली बात है, जिस पर मैं चाहूंगी कि आप भी सोचें। जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इन दोनों साइड में है, कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेजोरिटी पॉपुलेशन है, 90% पीपल, क्योंकि हर लोग किसी ना किसी जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, जबकि बिजनेस के कैटेगरी में राइट साइड में सिर्फ 10% पीपल है। बिजनेस मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है खर्चा, इन्वेस्टमेंट, कुछ कैपिटल लगाना पड़ेगा, और उससे हम डर जाते हैं। रिस्क, चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं पैसे डूब ना जाए, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इसीलिए जनरली लोग सेफ साइड जॉब क्लास में बहुत इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 10% जो वेल्थ है वो इन 90% पीपल में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 90% वेल्थ को एंजॉय करते हैं सिर्फ वो कुछ 10% लोग, जिन्होंने रिस्क लिया, बड़ा कैपिटल लगाया, और बड़े बड़े बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स हैं वो। उसके बाद हमारे साइड के लोग लार्जली एजुकेटेड होते हैं, बट आप देखेंगे राइट हैंड साइड में दे मे और मे नॉट बी एजुकेटेड, उनके पास ड्रीम होता है। क्योंकि जॉब के क्लास में हम लोग अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं कि जितनी हमारी एजुकेशन बढ़ेगी उतना हमारा डिग्री बढ़ेगा, हमारी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। लेकिन राइट साइड के लोग हैं, वो जानते हैं कि हमें क्यों करना है किसी चीज को, उनके पास विजन होता है, रीजन होता है। सारे ही लेफ्ट साइड के लोग कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड के लोगों के लिए काम करते हैं, जबकि उनके पास एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और पैसा उनके लिए काम करता है। क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकते हैं? अगर आप समझ भी गए हैं ये बात, तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो जरूरत है सिर्फ हमें एक राइट अपॉर्चुनिटी को पहचानने की, सो डैट हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल अभी के टाइम में। और अगर हम यूथ की बात करें, तो आज का जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो, उसके पास एक कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ हो, उनके पास जॉब हो तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस हो, और एट लास्ट उनके पास फ्रीडम हो। आप देखेंगे कि आजकल स्टार्टअप जो वर्ड है वो बहुत कॉमन है, हर लोग स्टार्टअप कर रहा है। स्टार्टअप, जिससे पूछे आप क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि वहां पर एटलीस्ट फ्रीडम है। अभी का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, वो किसी बॉस के प्रेशर को नहीं ले सकता है, उसके पास एक लिमिटेड वर्क फ्रेम वो नहीं चाहता। वी वांट फ्रीडम। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, जिस कारण मैं जॉब की तरफ नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां पर मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगा, एक वर्क फ्रेम में मुझे बंधना पड़ेगा और उसी टाइम पे काम करना होगा। तो ये अभी के टाइम में जितने भी यंग लोग हैं, जो यंग नहीं है नॉट बाय एज बट यू आर यंग एट योर हार्ट, तो अगर आप अभी भी चाहते हैं अपने लाइफ को एक शेप देना, एक नया शेप देना, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के जरिए देख सकते हैं। एक सिनेरियो, एक स्मॉल एग्जांपल, जो कि है जेन जेड। मैं जेन वाई में आती हूँ, बट जेन जेड जो और यंग है, यानी कि एज्ड फ्रॉम 18 to 24, एंड 24 प्लस को हम लोग जेन वाइज कहते हैं। ये वो पॉपुलेशन है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जस्ट कॉलेज पास आउट है, एंड अभी वो काम कर रहा है स्किल्स के ऊपर। अभी के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अगर जॉब में लोग हायर करे तो हायर करे ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स, नॉट
ऑन बेसिस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी जो कोविड का सिनेरियो है उसमें तो ऐसे भी वर्क एक्सपीरियंस लोगों के पास पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो क्या काम कर रहे हैं, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है ये फोर्ब्स के थ्रू पब्लिश किया हुआ है, आप उसके वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स जो है जिस पर जेन जेड जो है वो काम कर रही है, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिकॉज अभी आप देखेंगे कि सारे ऑनलाइन डिजिटल बिजनेसेस इन्हीं पांचों में से किसी ना किसी कैटेगरी पर काम करती है। बिकॉज अब वो टाइम चला गया हार्ड वर्क का, अब टाइम आ गया स्मार्ट वर्क का, और अगर हम भी उस स्मार्ट वर्क को जल्दी नहीं अपनाएंगे इस चेंज के साथ तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां आपको ये सारा कुछ मिल सकता है। क्यों ये जेन जेड जो है वो इस पर काम कर रही है? क्योंकि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस निकालना चाहते हैं बाहर, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को वाइडन करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक ग्रोथ चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। एंड आप एक नंबर देख सकते हैं कि 46% ऑफ जेन जेड जो इंडियंस है वो लुकिंग फॉर मेंटर्स हु कैन गाइड देम टुवर्ड्स द राइट स्किल्स। अभी एक और चीज बहुत ट्रेंडिंग है, वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स, करियर डायरेक्टर्स। आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके करियर के बारे में हम नहीं जानते हैं कि व्हाट दे आर, हाउ मच क्वालिफाइड दे आर, बट वो हमें गाइड करते हैं या लोगों को गाइड करते हैं कि आप डिस्ट्रेस मत होइए, आप आगे बढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये सारे कुछ डायलॉग्स दे करके वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्यों क्यों आज के टाइम में यंगस्टर्स को जरूरत पड़ती है मोटिवेशनल स्पीकर्स का? बिकॉज वो अपने ट्रैक को लॉस्ट कर जाते हैं। हमारे पास आज के यूथ यंग जनरेशन के पास वो स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी जो है बहुत लो हो गई है, और उसके कारण ये एक नया इनकम अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो गया है ऐसे लोगों के लिए जो अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट है, बिकॉज वो एज अ कोच एज अ मेंटर लोगों को गाइड कर रहे हैं, एंड लोग ढूंढ रहे हैं उनको कि कोई मुझे सही रास्ता बता सके। आप लकी है कि आप खुद इस अपॉर्चुनिटी पे आगे बढ़ के आप और कई सारे लोगों को एक राइट डायरेक्शन में जाने के लिए गाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे 32% एम्प्लॉयड जेन जेड जो है उनको पे कट हो गया है, बहुत से लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई है, बहुत से लोगों का रिजेक्शंस हो गया है। एंड अभी कोविड के टाइम में हम लोगों ने देख लिया है कि क्यों हमें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों का पे कट हो गया। वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की जिसकी हम बात बहुत पहले से कर रहे थे, वो एक्चुअली में लोगों को समझ में अब आई है। तो हमें इस बिजनेस की अब और भी जरूरत हो गई है, इस अपॉर्चुनिटी की। अभी हम एक बहुत बड़ा मार्केट चेंज हमने विटनेस किया है पिछले कुछ ही 5 से 10 सालों में, जो कि है आइडिया बेस्ड मार्केट चेंज। ये सारे जो कुछ लोगोज हैं इनसे हम सभी वाकिफ हैं, उबर, ओला, फेसबुक, ओयो, जोमैटो, स्विगी। अगर आप इनसे पहले की बात देखें जब ये सब कुछ नहीं था, मार्केट वाज वेरी डिफरेंट, एंड सडनली ये सारे कुछ लाइक बबल्स आने लगे, इमर्ज होने लगे, एंड हमारे चॉइसेस शिफ्ट होने लगे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर पर रेस्टोरेंट का खाना आ जाएगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम घर पे अपने लिए कैब मंगा के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती है तो भी। तो ये सारा कुछ जो है वो आइडिया बेस्ड है। एक आइडिया नाम का सिम कार्ड था जिसका एक टैगलाइन था, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे, समथिंग लाइक दैट। तो वही आइडिया आज लोगों की बहुत सारी चीजों में लाइफ चेंज कर रही है। एंड इन सारे चीजों के जो ओनर्स है दे आर लाइक मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स नाउ, क्योंकि उनके एक छोटे से आइडिया ने वर्ल्ड को कंप्लीटली एक नया डायरेक्शन दे दिया चीजों को देखने का। जो ओला है उनका अपना कोई भी कार नहीं है, बट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां जो जिनको नीड है एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मीट कर सकते हैं, और बहुत लाइफ हमारा इजी हो गया है। तो अभी मैं भी जो आपसे शेयर करूंगी वो है एक आइडिया बेस्ड यूनिक अपॉर्चुनिटी, जो कि एक आइडिया पर ही काम करती है। एंड ये आइडिया बहुत पहले से चल रहा है। आई होप ये आपको भी समझ आए एंड आप अपनी लाइफ चेंज कर सके। एंड उस अपॉर्चुनिटी का नाम है एमवे। तो अभी बहुत से लोगों के दिमाग में वो लाइट बल्ब चला होगा, अच्छा एमवे, लेकिन अपने लाइट बल्ब को थोड़ा सा आप शांत रखिए, बिकॉज मे बी आप जो जानते हैं एमवे के बारे में, मैं जो अभी बताने वाली हूँ वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं कि कुछ भी मिले हम गूगल कर ले, बट हर वक्त गूगल भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगी कि कुछ सही इंफॉर्मेशन एमवे के बारे में दे सकूं। ये 60 इयर्स ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस है इसके पास सिंस 1959। इंडिया में ये सिंस 1998 है। $11 बिलियन का टर्नओवर है।
108 प्लस कंट्रीज में ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये तो है कि सारे कंट्रीज में ये सक्सेसफुल है, मतलब इसमें कुछ बात है। और जिस कंट्री में ये एक बार गया है वहां से बाहर नहीं आया है। 450 प्लस प्रोडक्ट्स है, 1000 प्लस पेटेंट्स है और 700 प्लस पेटेंट्स क्यू में है। एक एक पेटेंट को लेने में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। 900 प्लस साइंटिस्ट है इसके। सबसे बड़ी एंड इम्पोर्टेंट बात जो है वो है 30 डेज का 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी है, जो कि किसी भी कंपनी में आई डोंट थिंक एमवे के अलावा कोई और कंपनी इतना बड़ा 30 डेज का 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है। क्यों ये अपॉर्चुनिटी ही आपको लेना चाहिए अपने लाइफ में? सबसे पहली इसकी बात, जैसा मैंने बताया था, बिजनेस के नाम से ही माइंड में आता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बहुत लेस इनिशियल कॉस्ट है। पार्ट टाइम का बिजनेस है, हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई कर रहे होंगे, बिकॉज मैंने भी अपने एमबीए के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। फैमिली बिजनेस है तो आपके घर के सारे लोग भी इसमें इजिली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑल लेवल्स ऑफ पीपल आर इन दिस बिजनेस। अभी आप आगे देखेंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स, इवन अनएजुकेटेड पीपल। सिर्फ आपके पास रीजन एंड ड्रीम होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं है आपके पास लॉस का, एंड कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है आज के डेट के यूथ के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स नो क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। कुछ की हाईलाइट्स जो है वो है कि ये फ्लेक्सी टाइम फ्लेक्सी प्लेस का बिजनेस है, हम कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। जैसा मैंने कहा कि लोग दे आर लुकिंग अप फॉर मेंटर्स जो उनको सही डायरेक्शन में गाइड करे, तो वो आपको यहाँ भी मिलेगा। अगर आप तैयार है सीखने के लिए तो आप अपने मेंटर, अपने कोच, अपने गाइड से सीख सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाइन है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, मनी एंड टाइम का फ्रीडम है, फ्री फैमिली ट्रिप्स है। अभी आपने एक ट्रिप का वीडियो भी देखा, जो लोग बहुत स्टार्टिंग से अगर कनेक्ट कर गए हैं तो। एंड लेगेसी बिजनेस है। तो मैंने बताया था कि ये एक आइडिया बेस्ड बिजनेस है। आइडिया है क्या? तो बेसिक अभी हम सब जो इस बिजनेस या इस अपॉर्चुनिटी में नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के पार्ट है। कैसे पार्ट है? क्योंकि आप एक कंज्यूमर हैं एंड आप बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करते हैं। चाहे आप सुबह उठते के साथ ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप क्रीम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, स्किन केयर करते हैं, कपड़े धोते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक में यूज करते हैं। वो मैन्युफैक्चरर के पास से हम डायरेक्ट नहीं लेते, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, सीएनएफ एजेंट से होते हुए वो हम तक पहुंचता है। वहां बनता है वो 40 रुपीज में, हमें मिलता है वो 100 रुपीज में। क्यों? क्योंकि हम सब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं, बट इस पर कभी ज्यादा थॉट नहीं डालते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ वो वहां से पास ऑन होते होते हमारे पास तो आ रहा है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने कोई शैम्पू यूज किया, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट वो शैम्पू जो है हमें पता है कि बना किसी और प्राइस में, मिला किसी और प्राइस में। क्या बीच में उसकी क्वालिटी बढ़ गई है? क्या उसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है जिसके उसका वैल्यू का एडिशन हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो ये पैसे 60 रुपए कहाँ गए बीच में? वो मिडिलमैन में बढ़ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम बना हुआ और हम ही इस सिस्टम पर चल रहे हैं। यहाँ पर आती है आइडिया की बात, जो एमवे ने आइडिया लगाया जबकि आइडिया बेस्ड मार्केट नहीं था तब से। और वो आइडिया क्या है? वो है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर हम जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमारे पास सामान आएगा, एंड जो बीच में 60 रुपीज जो मिडिलमैन में जा रहा था, वो अब उनके पास नहीं जाके हमारे पास आ सकता है। और यहाँ पर हम बनते हैं कंज्यूमर से प्रोज्यूमर, विच इज प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर। तो ये सोचने की बात है कि अगर हम पूरे लाइफ टाइम में करोड़ों के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, या 10 लाख के फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोडक्ट्स यूज किया, तो उसमें कितना बड़ा अमाउंट हमने बीच में लोगों को दे दिया मौका अर्न करने का, विच वी कैन अर्न थ्रू दिस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी आइडिया है कि हम बीच में लोगों को पैसे ना दे करके हम खुद वो पैसे अपने लिए रख सकते, क्योंकि वो हमारा ही अर्न किया हुआ प्रॉफिट है कहीं ना कहीं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है वो कुछ इस तरीके से है। आपको 10 to 20% कैश डिस्काउंट मिलता है, 3 to 21% परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है, 6 to 9% लीडरशिप एंड डेप्थ कमीशन मिलता है, 5 to 10% अदर इंसेंटिव्स, फॉरेन ट्रिप्स एंड चैरिटी भी कंपनी आपकी तरफ से करती है। इस पर मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बिकॉज आपको जिसने भी इन्वाइट किया है या जिसके भी साथ आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने जाना, आप उनसे इसका डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। तो जब एमवे के साथ हम बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो हमें
करना क्या होता है। तो सबसे बड़ा सारा काम, शोरूम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग, ये सारा कुछ एमवे देखती है। हमारे पास कोई झमेला ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मार्केटिंग करना है, जो हम ऑलरेडी डेली लाइफ में करते रहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। तो इसमें बेसिक हमें करना क्या है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है। हम ऐसे भी कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते, हम तो ब्रश ही नहीं करते, हम तो नहाते ही नहीं, हमारे घर में कपड़े धुलते नहीं। हो सकता है आप स्किन केयर नहीं करते होंगे, बट बेसिक प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं। आपको सिर्फ ब्रांड को चेंज करना है, उनको शेयर करना है। आपसे अभी किसी ने पूछ दिया कि कौन सा फोन लेना चाहिए, आप उसे 10 ब्रांड का नाम बता देंगे, तो हम वो भी करते ही हैं काम। कुछ नया नहीं करना है। रीड एंड लिसन, आपको कुछ बताया जाएगा, सुनने का एंड पढ़ने का, क्योंकि वो जरूरी है। हम जब कोई कोर्स भी करते हैं तो हमें काफी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत है। कुछ लिस्ट हमें बनाना होता है ड्रीम्स का एंड लोगों का, उनको कॉन्टैक्ट एंड हम इनवाइट करते हैं। जैसे आज आपको भी किसी ने कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट किया होगा इस सेशन के लिए, उनको हम एक प्लान बताते हैं जो अपॉर्चुनिटी में अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, एंड एक सपोर्ट सिस्टम है एमवे का जो हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमने एमवे के साथ पार्टनरशिप कर ली, हम यूज कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। हमारे पास कुछ सोशल नेटवर्क होता है, हम सभी का सोशल नेटवर्क होता है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड आजकल तो स्ट्रेंजर्स भी हमारे एक सोशल नेटवर्क बन गए, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू हम ऐसे लोगों से भी कनेक्ट करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, फेसबुक के थ्रू हम ऐसे लोगों से भी कनेक्ट करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, एंड उनसे कनेक्ट करके हम धीरे धीरे हमारा उनसे फ्रेंडशिप होता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क होता है, एंड जिन लोगों के साथ हमारा सोशल नेटवर्क है उनका भी एक सोशल नेटवर्क होता है, और उनका जिन लोगों के साथ सोशल नेटवर्क है उनका भी एक सोशल नेटवर्क होता है। तो ये एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं इस छोटे से चार्ट के जरिए, कि एक पर्सन से हम कितने पर्सन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम हो जाता है जो नेटवर्किंग सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी क्या क्या प्रोडक्ट्स है। हम उनसे बस शेयर करते हैं, मे बी हम कोई अच्छा न्यूट्रिशन का उनसे शेयर कर लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर कर लिए, किसी से हमने स्किन केयर का शेयर कर लिया, किसी से हमने होम केयर का शेयर कर लिया, किसी से हमने लिपस्टिक के बारे में शेयर किया। एंड हम लोगों से शेयर करके आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को नहीं पसंद किया, बट कुछ लोगों ने भी, जिनको अच्छा लगा, जिन्हें क्वालिटी समझ में आई, हम उससे पैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है, वो काम हम ऑलरेडी अभी कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। वही हमें यहाँ पर जान के करना है, खुद यूज करना है, फिर उसके बारे में बताना है, और हम किस तरीके से इनकम बना सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू ₹100। 100 की आप परचेजिंग करते तो 1 पॉइंट मिलता है, एंड उस पे ही बेस्ड है ये सारे इंसेंटिव्स जो आप देख रहे हैं, जहां 3 to 21% तक का होता है। यानी अगर आप 200 पॉइंट्स यानी कि 20,000 का आप टर्नओवर करते तो 3% कमीशन के लिए आप एंटाइटल्ड होते हैं। उसी तरीके से ये चार्ट आगे जाता है 10,000 पॉइंट्स तक। एंड हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कुछ लोगों से पार्टनरशिप करनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्पॉन्सर, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो आपकी गारंटी ले एंड वो आपको इस बिजनेस में गाइड करे। वो आपको एमवे के साथ कनेक्ट करता है एंड गाइड करता है। एंड अगर आप चाहते हैं सीखना तो वो आपको एक गाइड एंड एक कोच से भी कनेक्ट कर सकता है। एंड हमें सिर्फ लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करनी है। अगर हमने 200 पॉइंट का बिजनेस 50 पीपल के साथ पार्टनरशिप करके बना लिया तो हम 1 लाख का पर मंथ का इनकम बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमने 300 पॉइंट्स का बिजनेस 70 पीपल के साथ पार्टनरशिप करके हमने क्रिएट कर लिया तो हम 2 लाख पर मंथ का इनकम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको नहीं बता रही क्योंकि हो सकता है आपको बिलीव ही ना हो कि इतना इनकम है, बट यस इसमें बहुत पोटेंशियल एंड बहुत इनकम है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है। प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, 3 ऐसे बड़े इनकम अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर, जहां पर आप डायमंड का एनुअल इनकम 66.96 लाख देख सकते हैं, जो कि एक्सक्लूडेड है फ्रॉम अदर इंसेंटिव्स। अगर सबको मिला दे तो ऑलमोस्ट उनका एनुअल 1 करोड़ का इनकम होता है। उसके बाद ये कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे अनुज कुमार सिंह, फॉर्मर चीफ मैनेजर, एंड प्रतिमा पायल सिंह, एक्स बैंकर, राकेश कुमार एंड सीमा सिन्हा चीफ मैनेजर अगेन एसबीआई, कांति एंड लता गाला जो कि पीएचडी हैं एंड डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, शिवराम एंड अंजलि कुमार सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्राइट्स मेडिकल डॉक्टर, सुमित एंड तानिया बहादुर आईआईटी कंप्यूटर इंजीनियर्स, प्रियमवद एंड सुनीता सिंह जो हम सभी के मेंटर हैं, एक्स सिविल सर्वेंट एंड होम मेकर,
धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। एंड ये सारे ऐसे प्रोफाइल है जो मे भी आपका अभी ड्रीम हो सकता है कि मुझे इस करियर में जाना है, बट ये लोग ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी में है। तो क्यों यहाँ पर हमारे दिमाग में एक घंटी बजना चाहिए कि जो हमारा ड्रीम है वो उस फील्ड में सक्सेसफुल लोग इस अपॉर्चुनिटी में है, क्यों? ऐसी क्या बात है इसमें? और अगर आप यंग हैं एंड आपने अर्ली एज में स्टार्ट किया तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अवार्ड्स मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बिल्ड यंग लीडर्स, एमवे का एक काउंसिल है एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक पिक्चर है विद मिलिंद पंत हु इज द सीईओ ऑफ एमवे। और हमारा एक सोशल वर्कशॉप हुआ था, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, बट आपको जिसने इनवाइट किया उनके साथ आप लाइफस्टाइल देख सकते हैं ऐसे लोगों का जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। कुछ आपने मेरे इंट्रो वीडियो में फॉरेन ट्रिप्स की क्लिपिंग्स देखी। मुझे 6 साल हो रहे हैं इस बिजनेस में एंड अभी तक में मैं 4 कंट्रीज घूम चुकी हूँ। एंड अभी हम अंटालिया से भी लौटे हैं इन दिसंबर, एंड अगेन हमारा अबू धाबी एंड बाकू का ट्रिप है। बहुत सारे कंट्रीज घूम रही हूँ, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मतलब लग्जरी से लग्जरी ट्रीटमेंट आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसा ट्रीटमेंट मिलता है वहां पर। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है बिजनेस का वो है कि रोबोट्स जो है जॉब मार्केट में वो 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ले सकते हैं बाय 2030, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत हो रहा है और उससे जो है वो मैन पावर पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। कई सारी कंपनियां अभी कोविड के टाइम में तो ऐसे बहुत से न्यूज हैं कि शटडाउन हो गए बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस को लॉसेस हो गए। जॉबलेस यूथ जो है वो अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस कारण लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और स्टार्टअप्स में जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आप ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो है होम केयर रेंज, पर्सनल केयर रेंज, स्किन केयर रेंज में आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड 2 नाम से आते हैं। न्यूट्रिशन रेंज हमारे पास ड्यूरेबल्स में है एमवे क्वीन कुकवेयर, जो कि एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, विदाउट ऑयल हम इसमें कुक कर सकते हैं। कार एयर प्यूरिफायर, रूम एयर प्यूरिफायर, बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स है इसके। आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको जिसने इनवाइट किया है उसके साथ आप ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। एंड अभी आपके सामने एक पिक्चर जिसमें लिखा है व्हाट वी सी डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट वी लुक फॉर। अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये अपॉर्चुनिटी बताई है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर पेड़ नजर आ रहा होगा, कुछ लोग को लायन, कुछ लोग को शायद गोरिल्ला, कुछ लोग को शायद फिश। फिश को स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पेड़ के नीचे देखेंगे तो आपको 2 फिश नजर आएगी। मुझे नहीं पता मैंने अभी जो आपको दिखाया आपको उसमें क्या नजर आया। मे बी आपको ये बहुत कुछ सिंपल सा नजर आया होगा, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत कुछ नजर आया होगा, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू सी आपको इस बिजनेस से वो सारा कुछ मिल सकता है जो आप लाइफ में चाहते हैं। जैसे इस पिक्चर में पेड़ भी है, गोरिल्ला भी है, लायन भी है, फिश भी है, सब कुछ है। उसी तरह इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप्स है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, रिकग्निशन है, सब कुछ है जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। फ्रेंड्स बस डिसीजन लीजिए, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे देख करके बिलीव ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप सब कुछ पता कर ले, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है हम गूगल पर जाते हैं, सर्च मारते हैं ये क्या है वो क्या है। आप चाहेंगे कि हम एमवे को जान ले, समझ ले, तब इस बिजनेस में आए, आप कभी नहीं आ पाएंगे। बिकॉज अगर हम स्विमिंग सीखना चाहे, हमें कोच ने कितना भी बता दिया आपको हाथ के ऐसे स्ट्रोक्स बनाने हैं, पैर के ऐसे स्ट्रोक्स बनाने हैं, इतने मिनट को सांस को रोकना है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज से स्विमिंग कभी नहीं सीख सकते। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, वहां पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, एक लाइफ गार्ड आपके साथ रहता है, एक कोच रहता है जो देखे कि आप वहां पर डूबे नहीं। उसी तरह इस बिजनेस के भी फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा। एक थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने आपको दिया, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना होगा। आपके साथ भी यहाँ पर एक लाइफ कोच रहेंगे, आपके स्पॉन्सर रहेंगे जो देखे कि आप यहाँ पर डूबे नहीं, आगे बढ़े। तो आप बस को डिसाइड करना है एंड स्टार्ट करना है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। बहुत बढ़िया, शानदार, भव्य उत्सव आपने तो कमाल कर दिया इतने आसानी से। और मैं हमेशा ही मानता हूँ जो यंग जनरेशन है, जेन वाई जेन जी जैसा आपने बताया, वो बहुत आगे जाने वाले हैं। और ये 2022 का साल जेन वाई से जेन जी से शुरू हो तो इसका मतलब ये साल बहुत आगे